मार्केट एनालिसिस के एक नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। अब हम बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी में कल क्या हो सकता है और हमारी क्या पोजीशन बननी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसलिए इसको पूरा देखिएगा बिकॉज कल हमें एक बड़ा ट्रेड मिलने वाला है। कल हमें एक बहुत बड़ा ट्रेड मिलेगा एज पर डाटा। डाटा हमको कहता है कि कल हमें एक बहुत बड़ा ट्रेड मिलने का चांसेस है। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम कॉल और पुट ऑप्शन के चार्ट भी ओपन करेंगे, वहाँ पे बताएंगे आपको कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी को क्या देखने को मिलता है, देखिए हमारे पास 18 मई को 16 मई को लगभग 19,000 क्वांटिटी बेरिश पोजिशन क्रिएट हुआ था इंडेक्स फ्यूचर में, जिसमें से लगभग आज 3,000 क्वांटिटी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अभी 16,000 क्वांटिटी बची है, बट एक क्वांटिटी फिर भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं मार्केट में एक बेरिशनेस आने का सिचुएशन बना हुआ है अभी भी। सबसे बड़ी बात क्या है, आप कॉल ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। 14 मई को हमारे पास लगभग 1 लाख कॉल थी, जो घट के 57,000 हुई, वो घट के 48,000 हुई, अब घट के 1,500 हो गई। यानी कि आप सब देख सकते हो लगभग कॉल पोजीशन पूरी तरह बेरिशनेस में आ गया है। कॉल में कहीं ना कहीं बेरिशनेस है, आज कॉल शॉर्ट किया गया है। तो ये शॉर्टिंग कहाँ पे हुई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कॉल शॉर्टिंग ये कहाँ पे की गई है, किस प्राइस पे की गई है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, पुट पुट पोजीशन कल हमारा 45,000 क्वांटिटी पुट शॉर्ट थी, यानी बुलिश पोजीशन है हमारी, थोड़ी सी घटी 16 मई को, 19 मई को आज ऐड हुई। तो आज आपको पता है मार्केट क्यों गिरा, क्योंकि 16 मई को लगभग 24,909 क्वांटिटी, आप सब देख सकते हो 24,909 क्वांटिटी कल पुट बाय थी, इसकी वजह से मार्केट में फॉल आया। लेकिन आज लगभग 14,990 क्वांटिटी पुट शॉर्ट की गई है। पुट शॉर्ट की गई यानी कि बुलिश पोजीशन कहाँ पे क्रिएट किया गया है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम चार्ट खोल के देखेंगे कि पोजीशन एक्चुअली में क्रिएट कहाँ गई है। सो दोस्तों आप सभी के सामने हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया, आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी कि हमारे पास एक बाइंग लेवल है। बाइंग लेवल क्या है, 55,167 का लेवल से लेके 55,273 का लेवल। इस लेवल पे बात ध्यान सुनना, इस लेवल पे अगर कल 1 घंटे की कैंडल आती है, ये आपकी 1 घंटे की पूरी कैंडल है, इस लेवल पे आके होल्ड करते हैं और इस लेवल से कहीं ना कहीं एक बाइंग कंफर्मेशन में मिलता है। छोटा सा भी एक 1 आवर का ग्रीन कैंडल मिल जाए आपको, एक पॉजिटिव कैंडल आप सभी को देखने को मिल जाए इस तरीके से, आप यहाँ से बुलिश ट्रेड मार लेना। यहाँ से एक बुलिश ट्रेड मारना, यहाँ तक का कम से कम यहाँ तक के टारगेट्स को लेके चलना। सीधी सी बात, सिंपल प्लान है आपका। सिंपल प्लान क्या कहता है आपका कि मार्केट में अगर इस लेवल से इस लेवल तक मूवमेंट आता है और यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल दिखता है, हमें कोई भी बुलिश कैंडल दिखता है, हम क्या करेंगे, बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। ये हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग कंफर्मेशन है, क्योंकि हमारे पास पुट शॉर्ट की गई, पुट शॉर्ट की गई हैवी क्वांटिटी में, इसकी वजह से हमारा पहला ट्रेड है आप सभी के सामने। ठीक है, अब आपको दूसरा क्या करना है, कल आपको ध्यान देना है कि इस लेवल पे एग्जैक्टली जब मार्केट इस लेवल पे आएगा और एक ग्रीन कैंडल लेके इस लेवल पे आएगा, आप सभी को पता है ग्रीन कैंडल लेके आएगा, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करता है मार्केट, अगर ब्रेकआउट नहीं करता इस लेवल का, इस लेवल पे सस्टेन होता है, इस लेवल पे सस्टेन रहता है और मार्केट में यहाँ से कोई रेड कैंडल आपको देखने को मिलती है, यहाँ से कोई एक भी रेड कैंडल आपको देखने को मिलती है, आप क्या करोगे, यहाँ से शॉर्ट करोगे इस लेवल तक। ये जो आपको दो ट्रेड देखने को मिल रहे हैं पूरी तरह, ये जो दोनों ट्रेड आप सभी देख सकते हो, ये पूरी तरह डाटा पे बेस है। डाटा हमें इंडिकेशन से ही करता है कि या तो बुलिश ट्रेड होगा या तो बेरिश ट्रेड होगा। जिस जिस जगह पे हमको मार्केट पहला मिलेगा उस जगह से हम ट्रेड करेंगे। लेकिन मेरी एक बात ध्यान में रखना, इस लेवल पे जब मार्केट आएगा, अब डायरेक्ट एंट्री नहीं होगा, क्लोजिंग पे एंट्री करो, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे एंट्री करो, नहीं तो बड़ा सा फॉल आएगा। एक बड़ा सा फॉल आप सभी को देखने को मिलेगा और ये फॉल पूरा कहाँ तक कंटिन्यू होगा, ये फॉल जो है पूरा यहाँ तक कंटिन्यू होगा। ये बात भी ध्यान में रखना, ये फॉल जो आने वाला है वो पूरा फॉल यहाँ तक कंटिन्यू किया जा सकता है। ये बायर का एक लेवल है, एक बायर का लेवल है। सो आपको प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है, या तो पहला 1 घंटे में एक बड़ी सी रेड कैंडल नीचे तक आएगी, या तो यहाँ पे आके होल्ड होगा, होल्ड आके ग्रीन कैंडल बनेगा और बड़ी सा मूव अप साइड का आएगा। यहाँ पे ग्रीन कैंडल जाएगा, होल्ड करेंगे और डाउन साइड का ट्रेड, इस तरीके से आप कल का प्लान करोगे। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। अब हम ऑप्शन का चार्ट खोलते हैं बैंक निफ्टी का। सो दोस्तों आप सभी के सामने हमने 55,500 कॉल का चार्ट ओपन किया है। सो आपको कल क्या ध्यान में देना होगा, कल आपको ध्यान में रखना होगा
कि कहीं ना कहीं कॉल का भाव इस तरीके से नीचे आएगा, एग्जैक्टली इस लेवल पे आएगा, और इस लेवल से आपको इस लेवल तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये फर्स्ट हो सकता है, या तो पहले 1 घंटे में कॉल का भाव यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, फिर आपको इस तरीके से मोमेंटम देखने को मिले। सो पहले 1 घंटे हमको क्या करना है, हमको 538 के लेवल पे एक्टिव होना है। एग्जैक्टली इसी किसी लेवल से, यहीं से कहीं ना कहीं से आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है कल के दिन। आपको ध्यान में रखना होगा, आपको 538 से लेके 450 के बीच का ये जो एरिया है, इस एरिया पे आपको ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं यहाँ से आपको एक बाइंग देखने को मिलेगी अपसाइड की तरफ, या तो पहले 1 घंटे में मार्केट में एक फॉल आएगा और इस लेवल से आपको बाइंग देखने को मिलेगी इस यहाँ तक। ये दोनों पॉसिबिलिटी है 55,500 कॉल ऑप्शन में। सो आपको लेवल्स पे ध्यान देना होगा कि किस लेवल से बाइंग आने वाली है, या तो इस लेवल से। आपको क्या करना है, इस लेवल पे देखना है कि कोई बुलिश कंफर्मेशन आ रहा है तो आप इससे ज़्यादा टारगेट लेके मत चलना कल। 756 से लेके 811 ये कल के आपके टारगेट से 55,500 कॉल में। दोस्तों एक बात दिमाग में डाल के रखना, 99% चांस है इस 756 से लेके 811 ये कल का मैक्सिमम अपसाइड का मूवमेंट हो सकता है। इससे बड़ा अपसाइड का मूवमेंट कल का दिन आप में से किसी को देखने को नहीं मिल सकता है। इससे बड़ा मूवमेंट नहीं है। तो 756 से लेके 811 के लेवल तक आता है कॉल का भाव, आप कॉल बाइंग नहीं करोगे। सो दोस्तों आप सभी के सामने हमने 56,000 के पुट के चार्ट को ओपन किया है। तो हमारा व्यू क्या है, हमारा व्यू कल क्या मार्केट में, मार्केट या तो ऊपर से गिरेगा या नीचे से उठेगा। सिंपल ये दो हमारा व्यू है कि मार्केट या तो इस लेवल से उठेगा और इस लेवल से जाके गिरेगा, बराबर इस लेवल से उठेगा और इस लेवल से जाके गिरेगा। सो इस एक सिंगल चार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से हमारा प्लान चल रहा है। हमारा प्लान क्या है, अगर मार्केट में कल हमको बाइंग करनी है, पुट बाइंग करनी है, अगर पुट ऑप्शन बाइंग करनी है हमको, तो हम इस लेवल से बाइंग करेंगे, 714 के नीचे से बाय करेंगे इस लेवल तक। इससे बड़ा नहीं सोचेंगे। कल पुट का भाव जो है 56,000 के पुट का भाव 997 से लेके 1053 के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है कि इस लेवल का कल ब्रेकआउट आ जाए। इस लेवल पे आने के बाद हम कोई कंफर्मेशन ढूंढेंगे और इस पुट के भाव को यहाँ तक गिराएंगे। यानी कि कितने पॉइंट्स कैप्चर करेंगे हम इस लेवल से, हम लगभग 335 पॉइंट्स कैप्चर करने का कल का प्लान कर रहे हैं। अगर कल मार्केट बुलिश होती है और हमने पुट शॉर्ट किया, क्योंकि आप सभी को पता है मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, तो मुझे कल पुट शॉर्ट करने का मैं प्लान कर रहा हूँ। पुट शॉर्ट कहाँ से करूँगा, 997 से लेके 1053 के लेवल के बीच में से पुट शॉर्टिंग करूँगा और लगभग 300 पॉइंट कल कैप्चर करके आप सभी को मैं दिखाऊंगा। कल का दिन मेरा प्लान है 300 से 400 पॉइंट कैप्चर करना, ये मेरा कल का प्लान है। तो दोस्तों लेट्स सी, देखते हैं कल मैं अचीव कर सकता हूँ। एक सिंगल लॉट में इतना पॉइंट्स कैप्चर करेंगे, यानी कि कल 9,000 से लेके 12,000 रुपए को टारगेट करके चलेंगे इस लेवल से। अगर मार्केट में ये अपसाइड का मोमेंट आया, आपके भाई को लगभग 400 पॉइंट कैप्चर करेगा कल और 12,000 रुपीज तक के प्रॉफिट कल आप देख सकते हो मेरे पोर्टफोलियो में। और अगर मुझे पुट बाय करना रहेगा तो मैं वेट करूंगा मार्केट को इस लेवल पे गिरने का, और इस लेवल से कहीं ना कहीं पुट बाइंग करूंगा अपसाइड के लिए। सो तो वीडियो में इतना ही। अभी हम निफ्टी फिफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी फिफ्टी का चार्ट आप सभी के सामने हम खोल देते हैं। निफ्टी फिफ्टी में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक बात समझनी होगी कि निफ्टी फिफ्टी में जो मूवमेंट आने वाला है आपका, निफ्टी फिफ्टी में मूवमेंट इससे ज़्यादा कल नहीं आ सकता है। कल हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि निफ्टी 50 में इससे बड़ा मूवमेंट नहीं आ सकता है। ये आपका फाइनल लेवल है। इस लेवल के ऊपर आप निफ्टी 50 को कल नहीं देख सकते हो। अगर पहले 1 घंटा ये लेवल होल्ड कर गया, दोस्तों ये बात है ना, पहला 1 घंटा अगर ये लेवल होल्ड कर गया, पहले 1 घंटे में अगर कोई भी ग्रीन कैंडल इस लेवल पे आके रुक गई, सो जितने भी सेलर है सब एक्टिव हो जाएंगे और इसको एक बड़ा सा फॉल का प्लान करेंगे सब। इस तरीके से सेलर का कल का व्यू है, कल का डाटा है, कल इस तरीके के आपके मूवमेंट आ सकते हैं। तो जब तक 25,025 से लेके 25,064 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, आप निफ्टी फिफ्टी में कोई बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करोगे। एटलीस्ट इस लेवल के हमें एक कैंडल इस लेवल के ऊपर जाते हुए देखने को चाहिए, उसके बाद ही हम कोई बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। नहीं तो हम कोई भी बुलिश ट्रेड निफ्टी फिफ्टी के में प्लान नहीं करेंगे, हम सेलिंग करने का प्लान करेंगे। बिकॉज निफ्टी फिफ्टी में कहीं ना कहीं हमारा एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी फिफ्टी हमको इस लेवल पे फ्यूचर में देखने को मिल सकती है, यानी कि एक बड़ा सा फॉल इस लेवल पे हमें आते हुए देखने को मिल सकता है। एज पर डाटा इस तरीके का बना है कि निफ्टी फिफ्टी में 24,500 का लेवल
हम सभी को आते हुए देखने को मिल सकता है।